बहुत सालों से डीपीसी नहीं हो रहा। हम सबको पता है वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पड़ा हुआ है, यानी कि डिपार्टमेंट का हेड एड्रेस करने का मूड में नहीं। ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है स्टेट का ट्रेड यूनियन का एपेक्स बॉडी है, जहाँ में प्रोंटेल अपना अपना जो डिपार्टमेंट जो यूनियन होते हैं वो अपना अपना कार्रवाई को वो अपना लेवल करते हैं। वहाँ से इन लोग को अगर काम कामयाब नहीं होते हैं वो फेडरेशन में रिफर करते हैं। तो उसके तहत इन लोगों ने हम लोगों को रिफ़र किया। जांच पड़ताल करने के बाद देखा तो हम लोगों ने ये जेन्युइन लगा। तो मुद्दा ये रहा, इन लोगों का आप अगर हमको लिखित में देते हुए भी अगर काल को डीपीसी कंडक्ट नहीं होता है, पोस्ट वैकेंट पोस्ट को आप ऐसा ही रखते रहेगा तो बाकी तो अभी विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो उन विक्टिमाइज को आप क्या करेंगे। बहुत सालों से डीपीसी नहीं हो रहा है, हम सबको पता है वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पड़ा हुआ है। तो उसके बाद इन लोग से सरकार यानी कि डिपार्टमेंट का हेड एड्रेस करने का मूड में नहीं थे, तो हमारे पास आए, हम लोगों ने इसको मुद्दा को उठाया। तो मेमोरेंडम दिया फिर से हम लोग ने नोटिस के तौर पे, उसके जवाब सही नहीं लगा। फिर से हम लोग निर्णय लिया, सारे अरुणाचल के जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मजदूर है वो 1 तारीख से आंदोलन शुरू होगा। उसका आंदोलन होगा धरना, पीसफुल धरना, सारे अरुणाचल में पीसीसी ऑफिस में, डीएफओ ऑफिस में, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफिस में धरना का जो प्रोग्राम थे, उस प्रोग्राम को नेक्स्ट प्रोग्राम फिर से हम लोग रखा था। फिर से टूल्स नॉन स्ट्राइक 4 तारीख को, उसमें सारे अरुणाचल का ओनली केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कोई काम नहीं करेगा। फिर 3rd पेज हम लोग रखे थे। 3rd पेज में 11, 12, 13, 14 4 दिन का मास कैजुअल लीव। तो उसके बाद हमने रेडी करके रखे थे, तैयारी में हम लोग जुड़ रहे थे। कल अचानक बुलवाया आया आपका प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट से। उनके बाद ये मीटिंग हुआ कि आप लोगों का जो मांग रखा है उसका विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा सरकार को ये रखा था कि डीपीसी को आपका पास इतना पोस्ट पड़ा हुआ है एमटीएस का, उस पोस्ट को डीपीसी को आप कब कराएगा, हमको लिखित में दो। नंबर 1 डीपीसी का था, 2 सालों से उनको डीपीसी नहीं हो रहे थे, उसका लिख दिया। 1 महीना से या 3 महीना का अंदर अंदर डीपीसी कराएगा जितना पोस्ट अभी वैकेंट पड़ा हुआ है। देन इसके साथ साथ ऑल डीएफओस को विद इन 1 वीक के अंदर में लेटर डीएफओ ऑफिस में फर्निश करने के लेटर भी लिख दिया, ये लिखित में लाया है। देन इसके साथ साथ जो 4 मंथ्स फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में जो सैलरी वेजेस जो नहीं मिल रहे थे उसका कल तुरंत ही रिलीज कर दिया है सारे के सारे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ लेकावाली डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस का वहाँ पे अनफेयर लीज प्राइम का कुछ हम लोग ने देखा ही मिला, उसका भी हम लोग ने यहाँ रखा था। तो डिपो वहाँ लिकावाली का जो डीएफओ वहाँ से लिखित में एक आया है, वो हम लोगों को वक्त दो कि इसका में भी हो सकता है गलतियाँ, उसको हम रेक्टिफाई करके प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफिस में भेज देगा और आप लोगों को भी कॉपी देगा। इसका कारण उसको हम लोग ने ठीक है मान लिया। तो कल जो है नतीजा कुल मिला के जो हमने 3 पॉइंट रखे थे सारा का सारा लिखित में दे दिया कि हम लोगों ने जो मांगा था वो लिखित में दे दिया कि वो लोग
1 से 3 महीना के अंदर अंदर डीपीसी कंडक्ट होगा, पेमेंट रिलीज हो गया, सारे अरुणाचल का जितना भी पोस्ट बैकेंड पोस्ट को मंगा रहे हैं और 3 महीना के अंदर अंदर जो भी सुइटेबल टाइम मिलते हैं उसी वक्त वो लोग करा लेगा। तो हम लोगों को इन लोग का अपील है कि आप लोग का स्ट्राइक को अभी कॉल ऑफ करो, लेकिन हम लोग ने कॉल ऑफ नहीं किया, जस्ट डिपर किया। आप अगर हमको लिखित में देते हुए भी अगर कल को डीपीसी कंडक्ट नहीं होता है, पोस्ट बैकेंड पोस्ट को आप ऐसा ही रखते रहेगा, तो बाकी तो अभी विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो उन विक्टिमाइज को आप क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग ने इसको डिपर किया कि अब तक जब तक डीपीसी नहीं बैठते हैं तब तक। यहाँ से मेरा एक तो सारे डीएपोस को अरुणाचल के जितने भी एक कड़ी शब्द के साथ में मेरा एक मैसेज रहेगा, सारे डीएपोस इन लोगों अभी ऐसा करना पड़ेगा कि कल से लेके 1 वीक टाइम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने आपको समय दिया। 1 वीक के अंदर अंदर आपका जितना भी वैकेंट पोस्ट है उसके साथ साथ आपका जितना भी उसका सीनियर लिस्ट आपको रेक्टिफाई करके 1 वीक के अंदर दे दीजिए। 1 वीक के अंदर अगर नहीं देगा, डीएफओ का वहाँ से कुछ भी नहीं आते हैं, तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने अपना स्टेप उठाएगा, यूनियन का साथ मिलके अपने स्टेप उठाएगा। मतलब यहाँ से डिसीजन डायरेक्ट देगा कि उनको हम लोग जिस टाइप से एक्शन लेना है वो पीछे का बात है। तो इसलिए सारे डीएफओस को कहीं अगर अनफेयर आपको लीज फ्रेम किया हो, जहाँ किसी का ईयर्स में गलतियाँ हो रहा हो, यानी कि 27 होना चाहिए था उसको 24 बना दिया, 24 होना चाहिए था 30 बना दिया, ईयर्स का डिफरेंस में, इस टाइप का बहुत लोग सारे अरुणाचल में डीएफओस ऑफिस में मैंने देखा। इसको रेक्टिफाई करके तुरंत आप भिजवा दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन और सारे अरुणाचल का ट्रेड यूनियन के लीडर्स जहाँ जहाँ अरुणाचल कोने कोने में अब रुक रहे थे, इन तमाम को हम यहाँ से मैसेज है, कल हमारा जो स्ट्राइक शुरू होना था, कल हम लोग ने इसको डिपर किया, लिखित का साथ में रखा है, और सारे आप लोगों को फिर अपील रहेगा कि आप तैयारी अपना हिसाब से तैयारी रहिए। सरकार का मूड कब क्या होगा, डिपार्टमेंट का मूड कब क्या होगा, हमारा अपना तैयारी ये जारी रहेगा। और इसका साथ साथ में बाकी जो डिपार्टमेंट्स का भी कुछ अगर इश्यू रह गया, उन लोगों से भी मेरा यहाँ से मौका मिलते हुए अपील रहेगा कि आप लोगों का भी कुछ अगर रह गया इसको अभी सुधार में लाइए। कुछ अभी कैजुअल पेमेंट भरने का बाद में जहाँ आपको 0 to 5, 25 to 30 जिस तरह हम सरकार को पेमेंट बनाना चाहिए, वहाँ में भी हमको अनफेयर कुछ जगह दिखाई दे रहे हैं, उसको भी सुधार में लाइए आप लोग को। यहाँ से इन जनरल में मेरा एक तो सर्कुलेट रहेगा और मैसेज रहेगा एपेक्स ट्रेड यूनियन का नाते।